दोस्तों, भारत में आपको निवेश करने के विकल्प बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी मंथली इनकम स्कीम्स है जहां पे आपको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। ऐसी एक स्कीम है जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जो बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। बहुत सारे लोग यहां पे निवेश किए भी हैं, बहुत सारे लोग निवेश करने का सोच भी रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। ये स्कीम कैसी स्कीम है, आप यहाँ पे टोटल कितने पैसे निवेश कर सकते हो, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल है पैसे निवेश करने के लिए, और क्या आपको सच में यहां पे निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, तो पूरी विस्तार से आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब सबसे पहले देखिए, POMIS यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बैक्ड है, यानी कि ये टोटली रिलायबल है और सेफ है। अब ये स्कीम में बेसिकली होता क्या है कि आपको पहले से एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको मंथली यहां पे रिटर्न मिलता रहता है। अब ये रिटर्न कितना होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको रिटर्न मिलता है। अब ये लमसम अमाउंट कितना हो सकता है, देखिए अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट है, अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हो तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक पैसे निवेश कर सकते हो। अगर आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक पैसे निवेश कर सकते हो। आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, देखिए इंटरेस्ट क्वार्टरली चेंज होता रहता है। इस समय पर यानी कि अप्रैल 2024 से लेकर जून 2024 के बीच अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4%। पिछले कुछ महीनों से इंटरेस्ट रेट कितना रहा है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप 9 लाख रुपया का लमसम अमाउंट डायरेक्टली निवेश कर रहे हो, तो 7.4% इंटरेस्ट रेट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मंथली आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा या फिर जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 5,550 रुपए। अब यहां पे जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, यानी कि आप 5 साल के अंदर पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अगर आप करोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 5 साल के बाद आपका जो अमाउंट था, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कि 9 लाख रुपए, वो आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो। अब आप अपने नाम पर मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 9 लाख रुपए ही होगा ऑल टुगेदर। अब जॉइंट अकाउंट में भी मैक्सिमम ऑल टुगेदर 15 लाख रुपए का ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो सकता है। अब क्या हो अगर आप 5 साल से पहले पैसे विड्रॉ करना चाहते हो, देखिए अगर आप 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ करना चाहते हो तो आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और आप पैसे निकाल भी नहीं सकते हो। 1 साल से लेकर 3 साल के बीच आप पैसे तो विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको 2% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। 3 साल से लेकर 5 साल के बीच अगर आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हो तो आप पैसे निकाल सकते हो, जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा, लेकिन आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब कौन कौन लोग पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में पैसे निवेश कर सकते हैं, कोई भी अगर वो इंडियन सिटीजन है तो वो यहां पे पैसे निवेश कर सकता है। अगर आप NRI हो तो आप यहां पे पैसे निवेश नहीं कर सकते हो। अगर आप माइनर हो फिर भी आप यहां पे पैसे निवेश कर सकते हो। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप बहुत इजीली यहां पे अकाउंट खोल सकते हो और आप पैसे निवेश कर सकते हो। अगर आप माइनर हो और आपकी उम्र 10 साल से ज्यादा है तो आपके बिहाफ में आपके अगर पेरेंट्स है तो वो आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वो पैसे निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप पैसे तब विड्रॉ कर सकते हो जब आपकी उम्र 18 साल हो जाएगी। अब आप यहाँ पे पैसे निवेश कैसे कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पे आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर वहां पे आपको एक पोस्ट ऑफिस फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको वहां पे ID प्रूफ दिखाना है, पासपोर्ट साइज फोटो वहां पे आपको सबमिट करना है, आपको नॉमिनी डिटेल्स वहां पे देनी है, फिर आप चेक के जरिए या फिर कैश के जरिए वहां पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। अब 5 साल के बाद अगर आप पैसे विड्रॉ नहीं करना चाहते हो तो अगले 2 साल तक आपके अमाउंट के ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 2 साल के बाद आपको कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। अब आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में पैसे निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज की डेट में अगर आप कहीं पे निवेश कर रहे हो तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे हो जाता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर ही आपको निवेश करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आज की डेट पर देखिए 5 साल का आपको लॉक इन पीरियड यहां पे मिल रहा है, जो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है वो 7.4% का मिल रहा है। अगर मैं आपको बैंक के बारे में बताऊं तो 7.4% क्या, आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में तो 9% का इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े बैंक है जैसे कि HDFC बैंक, वहां पे अगर आप 18 महीने से ज्यादा समय तक FD करवा देते हो तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो आपको 5 साल वेट करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप 5 साल की FD करवा देते हो किसी भी बैंक में तो वहां पे आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है अप टू 1.5 लाख। लेकिन दोनों में ही, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या फिर बैंक है,
जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स वो टैक्स फ्री नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से भी और भी अच्छा बेनिफिट आपको मिल जाएगा किसी भी बैंक में अगर आप एफडी करवाते हो। पर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में एक अच्छी बात यह है कि यहां पे अगर आप पैसे निवेश कर रहे हो तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मंथली मिल जाता है। जैसे कि अगर आप 9 लाख रुपए निवेश कर रहे हो तो मंथली आपको 5,550 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ये पैसे आप डायरेक्टली किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो और वहां से भी आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। तो ये स्कीम कोई बुरी स्कीम नहीं है, यहां पे आप पैसे निवेश कर सकते हो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करना चाहते हो। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से इस स्कीम के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।